तो नमो नमो गौतम नमो बाबा साहब विशेष और नमन काशी राम जी और नमन गुरु सर्वे। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए विराजमान पंडाल में हमारी माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों सभी लोगों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। और अभी तक जो गाथा आप लोगों ने बहुत शॉर्ट में दिखा दी हमारे ब्रजभान बौद्ध जी ने। और आज शादी की तैयारियां हो गई हैं बाबा साहब की। 16 वर्ष की उम्र है बालक भीम की और 9 वर्ष की उम्र थी माता रमाबाई की। आपको बात बता दें कि जो रमाबाई थी, जो रमाबाई महाराष्ट्र प्रांत दाभोल के पास ये बड़द गांव है, नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महारपुरा बस्ती में इनके मम्मी पापा रहा करते थे, मजदूरी किया करते थे। और उसके बाद में सबसे पहले जब माता रमाबाई बहुत छोटी थी तो सबसे पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद में माता रमाबाई के चाचा और मामा मिलकर के इन बच्चों को अपने घर ले आए। और लाने के बाद में घर पे भी उनकी माता का देहांत हो गया था। और उसके बाद में माता रमाबाई देखिए छोटी सी उम्र की बेटी और अपने मामा के घर पे चाचा के घर पे रह के पढ़ी नहीं पली, पढ़ाई का तो सवाल कहाँ है। और उसके बाद में जब वो 9 वर्ष की हो जाती है तो शादी की तैयारियां होने लगी हैं। तो मामा सोचने लगे कि इसका है तो कोई नहीं दुनिया में, तो अब शादी कर दी जाए। तो उसके बाद में ये लोग मुंबई में रहने लगे थे। इधर रामजी सकपाल भी मुंबई में रह रहे थे और इधर बालक भीम यानी हमारे बाबा साहब की उम्र 16 वर्ष हो गई थी। मैट्रिक पास करने के बाद उनकी शादी की तैयारी हो गई। तो हुआ क्या कि एक जगह लड़की देख ली गई और लड़की देख ली गई, शादी पक्की हो गई। बाबा साहब की शादी पक्की हो गई। तो एक बार की बात है हमारी माताओं बहनों भाइयों के रामजी सकपाल मुंबई में घूमने के लिए निकले थे। तो ये लड़की खेलते हुए उनको दिखाई दे गई थी, खेल रही थी लड़कों के बीच में। 9 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है अंदाजा लगाओ। कोई बिटिया हो 9 साल की कितनी बड़ी है, कोई खड़ी है ये 9 साल की कौन सी बिटिया है, जो होगी ज्यादा ज्यादा ये खड़ी है ना तुम्हारे पास में जो बैठी है 9 साल की, यानी ज्यादा 5 क्लास की बच्ची होगी, 5 4 ऐसे करके 9 वर्ष की थी रमाबाई। अब आप देखिएगा रमाबाई ने 9 वर्ष की उम्र में और कैसे आगे अपने जीवन को व्यतीत किया है। शादी पक्की होने के बाद में जब रामजी सकपाल मुंबई की गलियों में एक जगह घूमने गए तो ये लड़की दिखाई दे गई। सोचने लगे अगर जी हमारे लला की बहू बनती तो ज्यादा अच्छो रहता। लेकिन एक जगह शादी भी पक्की हो गई पहले। सोचने लगे कि वो शादी नहीं करेंगे हम तो लड़की के साथ में अपने बेटा की शादी करेंगे। देखिए समय का खेल है ना, समय बदलता है तो देर नहीं लगती है। और रामजी सकपाल घर पहुंचे और जाकर के घर पे बताया कि अब हम शादी करेंगे, एक लड़की है। और ऐसा ही नहीं कि जब लड़की वो खेलते खेलते धीरे धीरे जब घर पे गई, उन्हें पता नहीं था कि ये कहाँ की लड़की है, कैसी लड़की है। तो उसके साथ में चले गए हैं और घरू देख आए, घर देख आए, घर वालों से मिल लिए और उनके मामा से कही बात कि भैया एक काम करोगे कि क्या कि मेरा बालक है भीम और मैं उसकी शादी तुम्हारी इस लड़की से करना चाहता हूं। तो उनके पैरों की तली जमीन खिसक गई। बोले क्या कह रहे हो आप,
आपका बच्चा इतना पढ़ा लिखा है कि इतना पढ़ा लिखा बच्चा किसी समाज में नहीं है और हमारी बिटिया तो बिना पढ़ी लिखी है और तुम शादी करोगे इसकी कि हाँ इसकी शादी हमारे बेटे के साथ होगी। तो सुनो, ये बेटी जो है ना अभी आपको लग रही है, लेकिन आपको बता दो इसकी क्या दशा है। आरे जाकी नाए बीराना माँ तारी, बबोला के दुख की रे बिटिया हमारी, सुन लिया। अरे जिया पालापन की दुखियारी दुखियारी दुखियारी, और कैसे गुजर हो भैया त्यारी। कहने लगे कोई नहीं कि हाँ न माँ न बाप, इस लड़की को हम अपने घर पे ले आए हैं और ये बेटी इसका एक भाई और है छोटा सा। जब इसकी माँ मरी थी तो कह गई थी कि बेटी तू जहां भी जाए लेकिन इस भैया का साथ मन छोड़ देना, इस भैया को अपने साथ रखना। ये माँ इसकी कह के गई थी, अंतिम शब्द थे जब माँ मरी थी तब। तो वो कहने लगे तुम शादी कर लोगे तो बताओ। तो राम जी सकपाल कहने लगे कि शादी अगर होगी तो इसी लड़की के साथ में होगी। सोच लो आप लोग तो बेटी का भाई ना हो तो शादी नहीं करोगे। अगर देखते हैं हमारे भैया लोग कि भाई नहीं है तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसके न माँ है न बाप है। और देख लीजिए मामा के यहाँ रह रही है, 9 वर्ष की बिटिया है, लेकिन अंदाजा लगाओ कुछ तो खासियत होगी। राम जी सकपाल ने कुछ तो अंदर उसके देखा होगा और तब हामी कर दी कि शादी होगी तो इसी के साथ होगी। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। और जैसे ही पता लगा उन लोगों को कि दूसरी जगह शादी पक्की हो गई थी तो भैया वो लोग पंचायत लेके आ गए और उस पंचायत में हमारे राम जी सकपाल ने 5 रुपए का जुर्माना दिया था। तब वो दूसरी वाली शादी को कैंसिल किया था। और उसके बाद में माता रमाबाई की शादी की तैयारी होने लगी। और अरे ब्रज मोहन भैया आए हैं धीरे धीरे, भैया आए सागर को 50 रुपया लाए। ये तो पूरा गाँव बता रहे हैं धीरे। भैया शादी पक्की हो गई और बारात की तैयारियां हो गई, है ना। और जब बाबा साहब को दूल्हा बनाया गया और दूल्हा बनाने के बाद में
जब हमारी माताएं बहनें दूल्हा बनाने के बाद में पहले कुआ हुआ होता है तो कुआ की भामरे डरवाती थी। अब कुआ खत्म है गए तो नल के ढिया ले जाती है। पहले क्या हुआ करता था, अम्मा लटका लेती पैर और लला कहते गए अच्छी बहू लाएंगे निकरे और बाहर कूद गिरते ना ही हो गिरी है कहू ना हाथ तक चाहे बहू अच्छी आए और चाहे खराब है। तो बाबा साहब की माँ नहीं थी, माँ तो पहले ही खत्म हो गई थी। तो और बाबा साहब जब दूल्हा बने हैं और दूल्हा बनने के बाद में जब उनको ले जाया गया है, उनकी बुआ थी मीराबाई। बुआ बहुत प्यार करती थी अपने भतीजे को। बुआ ने इतना लाड प्यार से पाला था कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी। और भैया और जैसे ही तैयारियां हुई और तैयारियां होने के बाद में कुआ भामरे डली। अब डलवाएंगे नहीं, लड़कियां तैयार हैं। और डलने के बाद में बारात तैयार हो गई। 100 रुपए श्रद्धेय प्रमोद कुमार कठेरिया साहब पत्रकार जी तुर्कपुर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए। एक बार ताली बजाओ, सुस्ती नहीं आएगी। तो देखिए बारात तैयार है और बाबा साहब दूल्हा बन करके और कैसे आ रहे हैं। आज मुंबई में ही शादी हुई थी, एक जगह है भाई कलाजा मछली का बाजार लगा करता था और रात में शादी हुई थी। कहूँ जगह नहीं हमारे लोगों को ब्याह करवेगी। आज तो तुम्हारे बढ़िया बढ़िया मैरिज हम तैयार हैं, लोग तुम्हें बुलाते हैं, ये ऐसे ही नहीं बुलाते हैं। अगर ये बाबा साहब नहीं होते तो तुम्हें आज भी जगह नहीं मिली होती। कहूँ देवी देवता को कतई जोर ना जामे। अगर आप ये समझ रहे हो कि इसमें किसी देवी देवता का रोल है तो दिमाग से निकाल देना। देवी देवता तो पहले भी थे, जब हमारी दुर्गति हो रही थी तब कहाँ चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़े देवता हमारे बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब है। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। भैया बारात तैयार है। अरे भीम को दूल्हा दो है बनाए, धीरे धीरे रे बढ़ रहे अगारी। सकपाल हो गए तैयार, दूल्हा बन गए भीमराव जी। बाबा साहब जब पड़ गए अंगार, भीमाबाई की याद जरूर भैया सुन लो ध्यान लगाए, कर कर याद अपनी रे मैया। नैनन नीर रे रहते बहाई, आज जो मेरी मैया होती। खुशियाँ अंगना में होती हजार, याद आए रही भीमाबाई। भैया धीरे धीरे चले अगारी साहब बरे। जल्दी जल्दी शादी कराओ। और देखिए बारात तैयार है, बारात वाले आ रहे हैं, लड़की वाले हो तैयार हो जाओ तुम अगवानी करने के लिए। और
बारात आगे आ रही है। अरे आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है, अरे भीम की शादी है, आज मेरे साहब की शादी है, आज दूल्हा को उतार लो भैया। लोगों कहाँ गए? दूल्हा को उतार लो। और इधर दूल्हा को उतारने की तैयारियां। और देखो जब लड़की पक्ष की महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, देखो दूल्हा कैसो है ना। सबसे पहले यही देखा जाता है कि दूल्हा आखिर कैसा है। तो जब महिलाएं इकट्ठी हो गई तो देखने लगी तो दंग रह गई। आहा, रमाबाई के लिए इतना सुंदर लड़का मिला है। भैया आ जाओ। भीमराव के पिताजी कौन से हैं? अरे तो बाबा साहब के पिताजी कौन से हैं? आ जाओ ना, दूल्हा बने हुए हैं। अब जी बिटिया ना है, ये भीमराव अंबेडकर जी है। अरे हरे बास मंडप छाए, राम को ब्यान भीम आए। हरे बास मंडप छाए, मंडप छाए, राम को ज्ञान भीम आए। जब रामों की बैठी दिखोनी, अरे जब रामों की बैठी दिखोनी, सूबेदार मन हरसाए, राम को ज्ञान भीम आए। बंद कर ले यार, तब को बैंड बज रहा। भाई साहब बारात भाई ने काऊ ने जिनाए कही कि ने पाँव उठाए ले। अगर हमारी टूटी ना होती तो हम नीचे होते, है ना, लेकिन तुम्हें उठा लो। अरे हरे बास मंडप छाए, राम को ज्ञान भीम आए। बाबा साहब
बहुत बढ़िया। बारात आई गई, दूल्हा को उतरवाओ और इधर लाओ, ब्याह कराओ, बिटरिया की तैयारी करो। बिटिया तैयार है कि नहीं? तैयार है, चलिए अच्छी बात है। और लली के मामा कहाँ हैं और चाचा? और लली को भैया और संग में जावे भैया। सब लोग बैठ जाओ, बैठ के देखो बाबा साहब की शादी कैसे हो रही है। कर मेरे साहब पे दुनिया तरफ कर, दुनिया तरफ कर, बाबा पे दुनिया तरफ कर, साहब पे दुनिया बाबा पे दुनिया तरफ कर। अरे काले काले नैन बीमा के, काले काले नैन बीमा के, काले 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 नैन बीमा के, चश्मा गजब कर रे मेरे बीमा पे दुनिया। आ जाइए भैया लोगों, सभी लोग तैयार हैं। इधर लड़की तैयार है, 100 रुपया उतराई के दे दूल्हा की। और शकुंतला बहन जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ बहन जी के लिए। और इधर बाबा साहब की सगाई जो बंबई में हुई थी, मछली बाजार में, रात रात में शादी इसलिए हुई थी, क्यों हो जाता था मछली का, इसलिए रात में हुई थी। उस समय हिंदू धर्म से हुई थी, लेकिन हम लोग इस शादी में केवल जयमाला डलवाते हैं और बाबा साहब की सगाई सुनवाते हैं। और वो शादी इसलिए पढ़वाते हैं कि आप लोग जैसे कहीं बारात में जाते हो, वहां कोई शादी पढ़ने वाला नहीं है। भले ही हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, हमारा यूट्यूब SK शिरोमणि है, उस पर पूरी शादी पड़ी हुई है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं फोटो स्टेट करा के आपको दे दूंगा। जेब में रखना, मोबाइल में रखना, जहां भी पहुंच जाओ वहां अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो अपने मोबाइल को खोलो और वहीं साड़ी पढ़ दिया करना। मैं आज आपको सबको शादी दे करके जाऊंगा बाबा साहब की। आगे बढ़िए, आगे आइए। और भैया इधर माता रमाबाई तैयार होकर के आई हैं और देखिए किस तरह से आगे बाबा साहब की शादी हो रही है। एक बार मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारी दोनों बेटियां हैं, रमा और भीमराव बनी हैं, ये दोनों बेटियां अमर हो गईं। जानते हो अमर कैसे हो गईं? अमर ऐसे हो गईं कि ये इतने YouTube चैनल हैं, सब पर ये पड़ेगी, और जब तक YouTube चैनल रहेगा तब तक ये दोनों बेटियां अमर रहेंगी कि नहीं बताओ? अमर रहेंगी। आपके गांव का नाम अमर रहेगा और दोनों बेटियां अमर रहेंगी। आपके गांव की कम से कम 20 बेटियों को अमर करके जाऊंगा। कल तक 20 बेटियां इस मंच पर आएंगी और सबको अमर करके जाऊंगा। अरे मंडप के बीच बिटिया ने आत पसारे, मंडप के मामा सुनर बर ढूंढो, सुनर सोबर ढूंढो, ये माई की कन्या कान बिटिया ने हाथ पसारे, मंडप के बीच लाडो ने हाथ पसारे। भैया तैयारियां करो शादी की, जल्दी जल्दी पहुंचाओ इन्हें, नहीं तो शाम हो जाएगी, लेट हो जाएंगे अपने घर के लिए ये लोग।
और देखिए और इसी बीच में भैया 100 रुपए धमदान राजकुमार बोर्ड मलेपुरा अंबेडकर पार्क के सामने भैया का घर है। बहुत बहुत साधुवाद। झुकी जइयो ललान करिया छोटी है, झुकी जइयो ललान। हाँ भैया, शादी हो गई और शादी होने के बाद में जोरदार ताली बजाएं आप लोग। हाँ हाँ हाँ। और देखिए जयमाला प्रोग्राम हो गया है? भैया देखो, अगर बेटा और बेटी को यानी बाबा, एक बात और बताए, पाप पाप पूजाई कोई ना करे और कोई भी इन बच्चों के पैर न छुए, ठीक है ना? कन्यादान कभी नहीं होती है, समझ रहे हो? और जो देना है वो दो कन्या को, वो है कन्यादान। यानी हम कन्या को क्या दे रहे हैं? रामनाथ पतरे साहब हरनाथपुरा से 50 रुपए का शादी में दमदान कर रहे हैं। 100 रुपए श्रद्धेय गिरंद्र सिंह जी त्रिपुरा से, और इस खुशी के मौके पर दमदान कर रहे हैं। भाई श्रद्धेय मंजीत हरनारायणपुरा वाले 100 रुपए दमदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भैया। श्री ₹100 श्रद्धेय हमारे भाई सुनील कुमार अध्यापक, हमारे अजीत नगर, हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल मकान के पास। भाई सुनील कुमार जी के लिए इटावा से, अजीत नगर से, मेरे मोहल्ले से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत जोरदार धन्यवाद भैया को। और देखिए भाई 100 रुपए चंद्रभान हरनारायणपुरा वालों की तरफ से ये 100 रुपए का धमदान। एक बार बहुत बहुत मंगल कामनाएं बाबा साहब के जन्म पर ऐसा उत्साहवर्धन करने के लिए। जोरदार तालियां बजाते रहिए हमारी इन बहनों के लिए। फोटो खिंचाते रहिए और बढ़ते रहिए, फोटो खिंचाते रहिए और ताली बजाइए भैया जी के लिए। राम प्रकाश कठेर मुख्य संयोजक हरनारायणपुरा वालों की तरफ से ये 100 रुपए धमदान बाबा साहब की सगाई पर। बहुत बहुत साधुवाद धमदान, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना भाई के लिए। और अभी दे रहे 50-50 और बाबा साहब की शादी चल रही है इधर, और हमारी माताएं बहनें 100 रुपए सुरेश चंद कठेरिया जी तुरुकपरा वालों की तरफ से 100 रुपए धमदान, और 100 रुपए बहन हमारी शकुंतला जी रूरा वालों की तरफ से, जिन्होंने आपकी रात में और दिन में सेवा की है गायकी के द्वारा। 100 रुपए धमदान बाबा साहब की सगाई पर दे रही हैं। आज उन्हें गर्व है कि हमारी टीम जैसे लोग आज उन्हें प्राप्त हुए हैं। अब वो हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है, और हम भी उन्हें हर कार्यक्रम में बुलाएंगे। अगर उन्हें समय मिलता है मैं जरूर बुलाया करूंगा। राम प्रकाश ग्राम लवेदी वालों की तरफ जोरदार बजाइए, ये ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद भैया को। 100 रुपए डॉक्टर गया प्रसाद तुरुकपुर वालों की तरफ से बाबा साहब की सगाई में ये दमदान किया जा रहा है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए सभी बहनें भाई। बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है, कथाएं चलेगी, लेकिन ये फोटो आपका अमर हो जाएगा जिनका फोटो भाई कैमरा में चल रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, जे बिटा कैसे फोटो खिंचा रही, जाते का फायदा हो जाए। अरे जी मुंह खोलो पहले, ऐसे खुलवा इनको। हाँ
चल खींच रहे अब ढंग से। अरे मोह तो वो ढांकते हैं जो गलत काम करते हैं, मोह काहे ढांके हो, है ना। ये पर्दा प्रथा है ना। अभी इसके बारे में बताएंगे, घूमट क्यों मारा जाता है अभी बताएंगे आपको, शादी हो जाए 2 मिनट बाद। आज बाबा साहब की शादी होने के बाद में भैया और सभी लोग दान कर रहे हैं, बेटी के लिए दान कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए दान कर रहे हैं। एक सच महिमा है इसलिए 114 दान कर रहे हैं। सुनाएंगे, बताएंगे 14 का अंक कितना। अब ये हमारी बहनों का क्रम शुरू हो गया है। अब हमारे नेताजी आ जाएं और फोटो खिंचवा दें आके, भाई मां साहब भी आ जाएं। प्रेमचंद नगला फतेह वालों की तरफ से ये 100 रुपए धमदान, बहुत बहुत जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। आइए कमेटी के 2-4 लोग फोटो खिंचा दीजिए। आइए आप लोग भी आ जाइए, 2-4 लोग आ जाइए। आइए कमेटी के लोग तो जरूर आ जाइए। और सही बात तो जय हम खिंचा ले फोटो, ठीक रहे कमेटी वाले के संग हैं, हमें बीच में कर ले तो ज्यादा ठीक रहे। नेताजी के ढेंगा हम आए हैं, हाँ ढंग से खींच ले फोटो ले लिए। तखा तो चटक रहो नीचे जाओ, ध्यान रखियो। बहुत बहुत साधुवाद सभी को फोटो खिंचाने के लिए। और इसी क्रम में मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, मासा उमेश जी की तरफ से और 500 रुपए। अरे हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपए श्रद्धे श्रोमणी साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, जा रहा, जोरदार तालियां। और 500 रुपए पूरी कमेटी की तरफ से दमदान किया जाएगी। वो 10,000 किताबें केवल बांटने के लिए हैं, हमारी पूरी टीम का उसमें फोटो। आइए रही है कि अगर मेरी माँ होती आज तो और मेरे पिता होते तो शादी का कुछ अलग ही नजारा होता। तो माता रमाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं बंधुओं, और रोने लगती है अपनी माँ और बाप की याद करके। और क्या हुआ कि जब मामा कहने लगे कि बेटी आज तू अपने घर जा रही है, क्या कह रही अपने मामा से, अरे मोए याद मैया की आ रही है, सुनो मामा रे मामा रे तो करम के गोता खाए रही है। याद करके रो रही है माता रमाबाई और कह रही है मामा मैं तो क्या रही अपने देश मामू, अब मैं तो क्या रही अपने देश मामू, अंतिम गले लगाए